हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी, सीधे आपके पास आते हुए उनका यह कहना है कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है। सारे त्योहार वो अपने बड़े धूमधाम से मनाता है, लेकिन 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 भी हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं रह सकते और फिर बांग्लादेश का वो उदाहरण दे रहे हैं। देखिए चित्रा जी, जिस तरीके से राजनीति लगातार योगी जी कर रहे हैं, उन्होंने पूरे 1 घंटे के अपने इंटरव्यू में उन्होंने मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान और मंदिरों को ढूंढने की बात करी। और जिस तरीके से वो कह रहे थे, अभी तक तो ये कहते थे कि हिंदू खतरे में, जहाँ 100 करोड़ हिंदू हो, जहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, वहाँ पे सभी सारे हिंदू भाई खतरे में थे। आज वो कह रहे हैं कि मुसलमान जो है सबसे अगर कहीं सेफ है तो वो जो है यूपी में है। आप एक इलाके का उदाहरण देकर चुप करवा दीजिए उनको। देखिए मैं उदाहरण देके बता रहा हूँ, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ पे मेरे सारे मुस्लिम भाई हैं और हिंदू भाई भी रहते हैं। कोई आज तक दिल्ली में दंगा भी हुआ और हमारे एरिया में भी वहाँ कोई शांति रही, किसी तरीके की कोई बात नहीं है। मगर ये दंगों से और किस पार्टी को फायदा होता है और दंगा कौन करता है, कौन वो मानसिकता को जो है बार बार उसको उजागर करता है। तो भाजपा के जो नेता हैं उनके बयानबाजी आप देख लीजिए। हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हेट स्पीच है तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर बजरंग दल, वीएचपी उनको समर्थन करते हुए भाजपा लगातार नजर आती है। उनके पदाधिकारी रोजाना मुसलमानों के खुलेआम मारने काटने की बात करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मगर जहां भाजपा के शासित प्रदेश हैं, आप ये देखिए वहीं पे दंगे हो रहे हैं। हिंदू त्योहारों पर सर इस बात से कैसे इनकार करेंगे? होली हो, रामनवमी हो, अक्सर हिंदू त्योहारों पर तो दंगे वाली स्थिति तो बनी जाती है ना। मैं बता रहा हूँ वो क्यों बनती है, आप समझिए, पूरा पैटर्न समझिए, पूरी थ्योरी समझिए जी। जब पूरे इलाके में घूम जाएगा पूरा जुलूस, हाँ। कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर जब वो मस्जिद के बाहर आते हैं और जब वहां पर जो है नाच गाना और जिस तरीके के भड़काऊ भाषण और जिस तरीके के डीजे में गाने, तो वो विवाद खड़ा करते हैं। अगर वो विवाद ना हो तो ये चर्चा ही ना हो। और बार बार लगातार कहा जाता है कि मस्जिदों में जो है पत्थर पाए जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं, आज आपके मन से कह रहा हूं, आप एक ऐसी मस्जिद का नाम बता दीजिए जहां पर पत्थर मिले हों मस्जिद के ऊपर और जहां से पत्थर बरसाए गए हों। एक दो व्यक्ति की वजह से जाते हैं। मस्जिदों को लेकर, मंदिर और मस्जिद को लेकर तो विवादास्पद बयान इस मंच से दिया नहीं जा सकता, लेकिन अचानक से जो मॉब है वो पत्थर कहां से लेकर आती है, ये बात तो समझ से परे है ना। हमारे आपके भी घर है, हो जाए दंगा बाहर से, क्या हमारे और आपके घर से मिलेंगे पत्थर? लेकिन वही जब हम यहाँ पर दिल्ली में दंगा होते हुए देखते हैं और एक पार्षद के घर पर 5 मंजिल तक पत्थर देखते हैं, तो पूछा जाएगा ना आता कहां से है इतनी बोरियां। इसी वजह से पलट के सवाल पूछा जाता है कि क्या कोई खास पैटर्न जिसका जिक्र आप कर रहे थे वो काम कर रहा है? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। मौलाना अंसार रजा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी हैं, वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं। एक बार उनकी टिप्पणी ले लूं, फिर मैं फौरन आ रही हूँ। एक बार आपने जो सवाल उठाए हैं, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी का कहना है, राकेश सिन्हा जी, कि आप लोगों को जो चीजें सूट करती हैं वही काम करवाए जाते हैं, मुसलमानों पर आरोप लगा दिए जाते हैं। और यहां पर योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, इस पर भी मैं आ जाती हूं। ये तो मोहन भागवत जी ने जो बोला था उससे बिल्कुल अलग इतर बयान दिखाई दे रहा है। अलग राह पकड़ रहे हैं क्या सीएम? राकेश देखिए, भारत के मुसलमानों को गंभीर रूप से चिंता करनी पड़ेगी कि पूरी दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है कि मुसलमानों के प्रति एक ऐसा भाव विकसित हो रहा है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि यूरोप को इस्लामाइजेशन का खतरा है। पोलैंड के डोमिनिक तरजेंस्की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हाँ। उन्होंने 2018 में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें कहा था कि हम 2 करोड़ यूक्रेनियन को ले लेंगे, एक मुसलमान को नहीं लेंगे। जो योगी जी ने कहा है, उस योगी जी की बात पर गंभीरता से मुसलमानों को विचार करना चाहिए कि क्या कारण है कि जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है, जैसे मालदा हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, या उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसे क्षेत्र हो गए, जैसे मेवात का आप क्षेत्र ले लीजिए। मेवात में जिस प्रकार से माफिया वहाँ के व्यापार को नियंत्रित करते हैं, वहाँ के आवागमन को नियंत्रित करते हैं, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भारत के मुसलमानों को आत्मचिंतन करना पड़ेगा और भारत के हिंदू समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने का एक गंभीर प्रयास करना पड़ेगा। मैं 2 उदाहरण देता हूँ। जिस मथुरा की बात होती है, पूरा सांस्कृतिक इतिहास हमारा, मथुरा का इतिहास हमारे साथ है। उस मथुरा के ऊपर यदि हमें कोर्ट से फैसला करवाना पड़े, संभल में जो प्रमाण आए हैं वे प्रमाण हिंदू समाज के ऐतिहासिक प्रमाण हैं। तो मुसलमानों का एक दायित्व तो बनता है कि जो ऐसे स्थल हैं उस पर मुसलमान बैठकर बात कर लें और हिंदू समाज को सुपुर्द कर दें। सर, ऐसे तो 30,000 जगह हैं। एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें 30,000 विवादास्पद इस तरह के स्थल हैं।
देखिए, कुछ ऐसे स्थल हैं जिसका ऐतिहासिक महत्व है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं जो पहले प्रवक्ता बोल रहे थे। देखिए, उत्तर प्रदेश में 12.47 लाख करोड़ का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन था जब अखिलेश जी की सरकार थी। वो हो गया 24 लाख करोड़ हो गया, जस्ट डबल हुआ है। पर कैपिटा इनकम उनके समय में 46,000 रुपीज था, वो पर कैपिटा इनकम 1,24,000 हो गया। एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं, 228 मेगावाट सोलर एनर्जी पैदा होता था, आज वो बढ़कर लगभग 22,000। सर, वो सारी बातें सही हैं। मेरा ये सवाल है, देखिए आप चूंकि अब संघू को बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरा ये सवाल है आपसे। अब मोहन भागवत जी बोल रहे हैं कि हर रोज एक मस्जिद में शिवलिंग को क्यों देखना, हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? धर्म के नाम पर जितने अत्याचार हुए हैं उसके पीछे अधूरा ज्ञान है। सीएम तो उनसे अलग लाइन ले रहे हैं ना। मेरा ये सवाल है आपसे, अब जो आपका हिंदू पक्ष है वो मोहन भागवत को सुने या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुने? वो तो बेचारा कंफ्यूज हो गया ना कि किसको सुनना है मुझे। मोहन भागवत जी ने एक सामान्य रूप से पूरे देश के लोगों से कहा कि हर मस्जिद में हम शिवलिंग नहीं ढूंढे, हर जगह हम विवाद पैदा नहीं करें। इसमें जो ऐतिहासिक स्थान है, जिस पर ऐतिहासिक प्रमाण मिल रहे हैं, कोई मोहन भागवत जी ने यह नहीं कहा कि कोई ऐतिहासिक प्रमाण मिल जाता है तो उस ऐतिहासिक प्रमाण को हम छोड़ दें। आज उत्तर प्रदेश में न्यायालय के अधीनस्थ संभल में जो कार्रवाई हो रही है, मथुरा में जो न्यायालय के अधीनस्थ कार्रवाई हो रही है, राज्य सरकार और राष्ट्रवादी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। हम न्यायालय के बाहर न जाना चाहते, न हम चाहते दूसरे कोई न्यायालय के बाहर जाएं। कानून व्यवस्था बनाकर रखना, न्यायालय का सम्मान करना, न्यायालय के आदेश को मानना किसी भी सिविल सोसाइटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है। लेकिन चित्रा जी, जो मैं कहना चाहता हूं जी, भारत के मुसलमानों को एक उदाहरण देना चाहिए। मैं आपके शो में पहले कह चुका हूं, अल्बानिया में हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियंस हैं और वहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, लेकिन आज तक अल्बानिया के मुसलमानों ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, एक छोटे से देश के मुसलमानों ने, वो दुनिया के सीरिया के मुसलमान, इराक के मुसलमान, अरब के मुसलमानों से अपने आप को अलग किया है। इंडोनेशिया के मुसलमानों ने वैसा ही किया है। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के मुसलमान कानून व्यवस्था के ऊपर कर रहे जोगी जी के कार्रवाई को हिंदू मुस्लिम चश्मे से क्यों देखते हैं? यदि कार्रवाई हो रही है तो कोर्ट में जाकर कहें जिस व्यक्ति पर कार्रवाई हुई गलत कार्रवाई हुई। ठीक है, मैं अब जवाब ले लेती हूं। विनोद बंसल जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले मौलाना अंसार रज़ा जी आपकी बातों पर जवाब देना चाह रहे हैं, ले लेती हूं। चाहेंगे कि ऐसा हो? ये सच बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।